अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा थर्ड सेशन है बिजनेस एजुकेशन का। जो लोग नए हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही मुख्तसर में। और फिर हम हमारे जो गेस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सेवा के थ्रू जो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली महाराष्ट्र से, सोशल एजुकेशन वेलफेयर, उसके तहत हमने ये सोचा है कि एजुकेशन में तो हम काम ही कर रहे हैं, तो क्यों ना बिजनेस एजुकेशन में भी काम किया जाए। तो इसके लिए हमारे जो ट्रेनर मिसबाउद्दीन साहब, जो कि 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन को इस्टेब्लिश करने में मदद किया है। और एक उनका मोटिव ये रहा है कि कैसे भी करके हमारी उम्मत के जो लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, ताकि आप खुद एक कारगर रहे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ आप अपने बिजनेस के ऊपर भी फोकस करो, ताकि आगे चलकर आप सेल्फ एम्प्लॉय बन सको, खुद के लिए काम कर सको, लोगों को काम दे सको। इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने ये सेशन की शुरुआत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा थर्ड सेशन है। क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुके हैं, इसलिए ये सेशन हमने डिसाइड की है कि ये सेशन फजर के फौरन बाद रहे। तो ये टाइम से जब तक रमज़ान रहेंगे, हो सकता है 3 या 4 सेशन जो भी रहे, तो इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर ये सेशन कम्प्लीटली फजर के बाद ही रहेगा। सो मैं मिसबाउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सेशन की शुरुआत करें। एक और चीज़ मैं इसमें बयान कर देता हूँ कि सेशन, सर का सेशन होगा, उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप नोट डाउन करिए, और फिर वो सेशन के आखिरी में आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, ओवर टू यू सर। आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। नाम नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान की बरकतें, सादतें, आपका क़याम, सब कुछ अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाए और आपको इनकी बरकतों से नवाजे। आमीन। सेवा के जरिए से हम जो है आप तक रसाई मुमकिन हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा सेशन है। पहला सेशन जो है इंट्रोडक्टरी रहा, इसमें हम हर चीज़ का जो है आपसे तारुफ करवाए। मैं अपना खुद तारुफ करवाया, वसीम कुरैशी का अपना तारुफ हुआ, सेवा का अपना तारुफ हुआ, सेवा की क्या एक्टिविटीज है, सेवा क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। और आपसे ये पूछा गया है कि आप क्या मसरूफियत है, आप क्या कर रहे हैं और करना चाहते हैं। ये हमारा पहला सेशन रहा। और दूसरे सेशन में बुनियादी बातें आपको ये बताई गई कि नौकरी और कारोबार में क्या फ़र्क है। नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी में क्या मामलात है, और कारोबार में आपको क्या सहूलतें हैं, इनके क्या फ़वाइद। ये बुनियादी बातें आपको दोनों में फ़र्क बताया गया। और ये बताया गया कि बुनियादी जो चीज़ें आपको चाहिए, जैसे आधार, पैन कार्ड, और आपका जीएसटी नियम का रजिस्ट्रेशन, और करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कहाँ खोलना चाहिए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये बुनियादी बातें बताई गई और मुख्तसर आपके सवाल के जवाब दिए गए। उसके बाद दोनों सेशंस आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वरूद के जो यूट्यूब चैनल है, उसमें हम ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लोग मिस कर चुके हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रसाई मुमकिन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोशिश से, इस जस्तजू से, हमारी इस तड़प से आप सबको फ़ायदा पहुँचे। ये हमारी कोशिश है, हमारा मकसद यही है। इसीलिए रमज़ान होने के बावजूद, इतवार होने के बावजूद, हम अपना तसलसल जारी रखे हुए हैं। हमारी जस्तजू की जो रफ्तार है, हम जिस रफ्तार पे आपको ले जाना चाह रहे हैं, उसका आप हिस्सा बनिए, हमारे साथ जुड़िए। और हमारा मकसद और सेवा का मकसद यही है कि जो लोग सो रहे हैं, जो नींद से जागे नहीं है, हम उनको जगाना चाहते हैं। और जो जाग चुके हैं, हम उनको दौड़ाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कामयाब करे। हम अपनी जो है इंशाल्लाह जिस्तजू जारी रखेंगे। तो ये तीसरे सेशन का जो मौजू है, ये वो मौजू है कि इसमें आखिर आपको बताया गया है कि भैया बिजनेस करना चाहिए। जॉब को हम डिस्करेज कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस को हम इंकरेज कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या करें, कैसे करें, बिजनेस की शुरुआत कैसे हो, ये कई कई ऐसे सवालात हैं जो हर हर एक के जहन में होते हैं। कोई मेरे पास
وقت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس معلومات کی کمی ہے، تو پھر میں بزنس کیسے کروں؟ یہ کچھ ایسے مشکل سوالات ہیں جن کو میں بہت آسانی طریقے سے آپ کو جواب دوں گا، اور انشاءاللہ آپ کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو سیشن کے آخر میں ہم سوال جواب کا سیشن رکھیں گے، اس میں آپ اپنے سوال کا ہر ہر کسی کو سوال پوچھنے کا جو ہے وقت دیا جائے گا، اور انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ساری چیزیں کلیئر ہے بھائی؟ اب تک کے میں جو بولا پرانا جو سیشنز میں ریوائز کیا وہ سب کلیئر ہے آپ کو؟ وسیم قریشی ذرا پوچھ لیجیے سب سے۔ جی، ایوری تھنگ از کلیئر. کسی کو کوئی چیز، جو نئے لوگ ہیں ان کے بھی ایک اوور ویو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے سیشن لیا. باقی اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہے، وہ بھی آپ کو ریکارڈنگ جا کے سیوا کا یوٹیوب چینل ہے، سیوا ورول کر کے آپ سرچ کرو گے تو آپ کو سارے سیشن کی ریکارڈنگ سنیں. جی سر، جی، کلیئر. تو آج کا سیشن کی میں شروعات کر رہا ہوں ایک شیئر کے ذریعے، اور انشاءاللہ میں ہر سیشن میں کچھ نہ کچھ اشعار آپ کو ضرور سناؤں گا، جو بہت ہی جو ہے بہترین اشعار ہوں گے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے۔ تو آج کا میرا شعر ہے کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس پر ملے۔ اگر آپ نوٹ کر نہیں پائے تو میں پھر سے جو ہے اس کو بول دیتا ہوں: لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس پر ملے۔ اس لیے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا بانٹا جائے، ایک جو ہے چراغ کی مانند ہے، اس کی روشنی اور بڑھتی ہے۔ تو ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہماری آپ سے گزارش بھی یہی ہے، شعر بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، اس کو آپ جو ہے لیتے جائیے۔ علم کو اپنانے سے، کتابیں پڑھنے سے، علم کا جو ہے آپ کی نالج پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک لائبریری کا انتظام کیجیے، چھوٹی سی جو ہے ایک الماری میں آپ اپنی کتابیں، جو آپ کی چنندہ کتابیں ہیں، ان کا جو ہے ذخیرہ کیجیے، ان کا مطالعہ کرتے رہیے۔ ہندوستان کے جو پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے گھر میں لائبریری ہوتی، اور آج یہ مثالیں کافی نادر ہے۔ آج اگر ہم یہ باتیں بولتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی لائبریری ہونی چاہیے۔ بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اخبار میں جو ایڈیٹوریل آتا ہے، سینٹر پیج پہ ایڈیٹوریل آتا ہے، اداریہ جس کو اردو میں بولیں گے آپ، وہ ایڈیٹوریل کا جو کالم ہے وہ اخبار کا ایڈیٹر لکھتا ہے، اس کی انگریزی کافی اچھی ہوتی ہے۔ وہ ایڈیٹوریل پڑھنے کی عادت ڈالیے، روزانہ وہ ایڈیٹوریل پڑھیے اخبار میں۔ اخبار تو آپ دیکھیے، لیکن آپ ایڈیٹوریل کی جو ہے پڑھنے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ تو اس سے۔ تو اب ہم اصل مسئلے پہ آتے ہیں کہ یہ آپ کو بنیادی باتیں بتا دیے کہ کیا چیزیں چاہیے کاروبار کرنا ہے، تو کاروبار کیسے کرنا ہے، کاروبار کیا کرنا ہے، اور کاروبار کیوں کرنا ہے، یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا میں ذکر کروں۔ تو اب آپ کاروبار کا جو سلیکشن ہے کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کون سی سیگمنٹ میں آپ کو انٹرسٹ ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے جس کا فیملی بزنس ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، والد بھی اسی بزنس میں ہے، تو آپ اس فیملی بزنس کو ایکوائر کریں۔ اس فیملی بزنس میں چونکہ آپ اس فیملی کا حصہ ہیں، تو اس بزنس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ فیملی بزنس ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے یہ ہے کہ اب مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ اب آپ جیسے میکینیکل انجینئر ہے، اور آپ اسی فیلڈ میں آپ کو تعلیم حاصل ہوئی ہے، بنیادی تعلیم آپ کی ہے، آپ کو بنیادی ساری چیزیں اس کو معلوم ہے، تو آپ اس فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن تجربہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن نوکری کرنا پڑے گا، کسی بھی کمپنی میں ہو، چھوٹی بڑی جو بھی ہے، یا کسی جو ہے ورکشاپ میں جا کر کے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ جب آپ اس کے لیے درکار معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر آپ اس کاروبار میں آگے بڑھیں۔ کاروبار کے کیسے کرنا ہے، کاروبار کے ہم بنیادی طریقے تو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ہم کسی پرٹیکولر فیلڈ کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، ہم ان جنرل آپ کو سب کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ہم سب کا احاطہ کر رہے ہیں، سب کو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے جنرل ٹاپکس پہ ساری چیزیں گفتگو کریں گے، لیکن پرٹیکولر ٹاپکس پہ آپ کو پرٹیکولر فیلڈ میں جانا ہے تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے آپ کو بات کرنی پڑے گی،
उस फील्ड के एक्सपर्ट, उस फील्ड में जाकर के आपको काम सीखना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उस फील्ड में जा सकते हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज उसके बाद ये आता है कि भाई मेरे पास नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास तालीम भी नहीं है, लेकिन मुझे फलां चीज का शौक है। अभी किसी बंदों को होता है कि भाई मुझे जो है फिश फार्मिंग का बहुत शौक है, जबकि मेरे को नॉलेज भी नहीं है, मेरा एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन मेरे को फिश फार्म में बहुत इंटरेस्ट है, उसमें बहुत पैसा है, मुझे शुरू से जो है वो बिजनेस अच्छा लगता है। तो आप उसमें जाइए, काम करिए, काम सीखिए। काम सीखने के लिए आप नौकरी करिए। जब तक कि आपको मुकम्मल जो है उसकी मालूमात हासिल नहीं होती, उस वक्त तक आप काम करिए। काम करने के बाद जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर उसकी उस फील्ड की बुनियादी बातें जो है, उसमें जो हिडन सीक्रेट्स है, वो सारी चीजें आप जान लेने के बाद, उसमें नफा नुकसान का आपको जो है पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक स्टेप, जैसे आप सिलेक्शन कर लिए, आप सॉर्ट आउट कर लिए कि भाई मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे ये बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल जो है आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं इंटरनेट की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में मैं जो है ड्रोन का कैमरा या ड्रोन के जो भी जो है एक्सेसरीज है, उसका मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च मतलब ये है कि मार्केट साइज कितना है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कहाँ से माल लाना है, कहाँ सेल करना है, इसकी होलसेल मार्केट कहाँ है, इसके जो एक्सेसरीज है उसका मैन्युफैक्चरर कहाँ है, किस किस जगह से है, मैं कैसा उसको इंपोर्ट करूं, या फिर मैं कैसे जो है उसको यहाँ से खरीदूं। जैसे बॉम्बे में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, अब मुझे कारोबार करना है हैदराबाद में, तो फिर दिल्ली और बॉम्बे से हैदराबाद माल कैसे आएगा, होलसेल से खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ों की जो है आपको मालूमात हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाइए। पहले तो आपका आइडिया हो गया, आप सिलेक्शन कर लिए कि भाई मुझे इस फील्ड में काम करना है। उसके बाद उसकी सारी मालूमात को इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद उसको एक रिपोर्ट की शक्ल दीजिए। वो होगी, उसको कहेंगे आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मार्केट रिसर्च आपकी होगी, उसके बेसिस पे आपका बनेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये होगा कि भाई मार्केट साइज क्या है, बाद में इसमें जो कंप्लीट है। किसे जी, नंबर ठीक कर दो। वो सॉरी सॉरी ये करना। किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है मैडम, जरा सा म्यूट कर दीजिए आप अपने आप को। ये हो गया। जी। तो जब आप मार्केट रिसर्च हो जाएगी, सारी मालूमात इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको रिपोर्ट की शक्ल दीजिए, वो होगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या मराहल है से गुजरना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। इन मालूमात की बेसिस पे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी मुकम्मल हो जाएगी, तो आप उसको बेहतरीन जो है किसी माहिर, उस शोबे के माहिर से क्रॉस चेक करा लीजिए, प्रूफ रीडिंग उसकी करा लीजिए। उसके बाद आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद आप पहले आप उसका अच्छे से मुतालिया करिए। उनमें जो जो बुनियादी बातें बताई गई हैं, कहाँ कौन सी चीज़ का एहतियात करना है, कहाँ आपको नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ों का अहाता करने के बाद आप जो है उस फील्ड में जाइए। अगर आपके पास दरकार सरमाया है तो आप अकेले चले जाइए। अगर आपके पास दरकार सरमाया नहीं है, तो फिर 3 या 4 का सिंडिकेट बना लीजिए। आप अपने हम ख्याल दोस्त है या आपके रिश्तेदार है, जो भी आपसे जो है जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने साथ लेकर के उस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। ये हो गया कि बिजनेस, आपको एक्चुअल बिजनेस में आने के लिए क्या करना है। ये उस शख्स की बात हो रही है जिसके पास कुछ पैसा है, कम थोड़ा लेकिन है। वो 4 को और साथ में जोड़ करके अपना बिजनेस करता है। अब कोई ऐसा बंदा है जिसके पास तालीम तो है, काबिलियत भी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर वो बिजनेस। किसी का जवाब है कोई? मैं, ये मेरा जो सवाल है उसका जवाब है किसी के पास? जो हाजरीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो बिजनेस कैसे करे? इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है? जी, आप अपने आप को म्यूट करके जवाब दे सकते हैं। सर वो फंड रेस कर सकते हैं या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, और ये इनका आइडिया शेयर कर सकते हैं उनके साथ। जी, बहुत खूब।
और कोई जो है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? थोड़ा सा जल्दी करें, हमारा सेशन काफ़ी जो है मुख्तसर है आज, क्योंकि ये सेशन स्पेशली अरेंज किया गया है। 30 से 40 मिनट का हमारे पास वक्त। कोई और सवाल का जवाब दे सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको बिजनेस करना है, तो फिर बिजनेस कैसे करें? ठीक है, जी चलिए मैं आपको। जी, कुछ बोल रहे हैं वसीम? नहीं नहीं नहीं, ठीक। जी, तो मैं आपको जो है खुलासा कर देता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है और आपको बिजनेस करना है। तो देखिए, आपके एसेट में कुछ होगा, आपके पास कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज होगी, आपके पास कोई कीमती खड़ी होगी, या फिर कोई सोने की अंगूठी होगी, या जो मैरिड हजरात हैं उनके पास, मैडम के पास कुछ एसेट रहेगा, उनके पास कुछ जमा पूंजी रहेगी, या फिर कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ होते हैं, तो उनको सेल करके भी आप अपना बिजनेस, इसलिए कि आपको लोन से बचना है, लोन नहीं लेना है। अपने पास अपने जो एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया फंड रेजिंग का, जो आपके घर में अपने एसेट्स को लिक्विडेट करके आप कर सकते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है कि कोई आप ऐसी कंपनी देखें जो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है और मार्केट में सेल करता है, जो कि एस्टैब्लिश्ड है, उसका ब्रांड एस्टैब्लिश है और मार्केट में चल रहा है। आप उससे रुजू करिए, उसको बोलिए कि भाई मैं, आप जो है फलां चीज़ की, मैं आपको किसी और मोतबर शख्स को आप अपने साथ ले जाइए, उसकी जो है उसकी गारंटी पे, उसकी जमानत पे और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे आपको सामान मिलेगा मार्केट से। वो 4 दिन, 8 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जो भी है आपको उसका वक्त देगा। आप वो सामान को ले जा करके मार्केट में सेल करके रात में, शाम में जो है उसका पैसा उसको दे दीजिए, जो प्रॉफिट आता है वो रख लीजिए। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते होते जो है आपका कारोबार बढ़ेगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके पास खुद उतने जेब में पैसे होंगे कि आप कैश से वो सामान खरीद सकते हैं। और कैश में आप जब खरीदेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसके साथ निगोशिएट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है उसकी कीमत कम करवा सकते हैं, आपको फायदा ज्यादा होगा। तो ये चंद ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास इरादा होना चाहिए, आपके पास कोशिश होनी चाहिए, आपकी जुस्तजू और कोशिश को सामने वाला समझना चाहिए, तभी आपको जो है वो सपोर्ट करेगा, वरना मार्केट में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। और ये सब चीजें, ये सब बातें मैं जब बता रहा हूँ कि ये तब कारआमद होंगी जब आप जुनून की कैफियत आपके अंदर हो जाएगी। आप एक मजनून की कैफियत आपके अंदर आनी चाहिए, आपको एक क्रेज आना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, मैं तय कर चुका हूँ, मुझे वापस नहीं आना है, मुझे यू टर्न नहीं लेना है, मुझे कर गुजरना है भले कुछ हो। तब जो जुनून की कैफियत आपके अंदर आएगी तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है। मैं आपको इस बात की जमानत देता हूं कि जब आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर कोशिश करने के बावजूद अगर आपको नाकामी होती है, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हाल, माजी जो है आपका, पास्ट और प्रेजेंट दोनों लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी क़ुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए। मुस्तकबिल का आप लाहे अमल तैयार कीजिए, फ्यूचर की प्लानिंग करिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक ब्रिटिश जो है मोटिवेशनल स्पीकर है, ब्रेन ट्रेसी जिसका नाम है, वो कहता है कि 24 घंटे अपॉर्चुनिटीज जो है, 24 घंटे समंदर में जैसे लहर एक के बाद देगर, एक के पीछे एक दूसरी लहर आती जाती है, कोई जो है ज्यादा ताकतवर होती है, जो कोई हल्की होती है, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज 24 घंटे फ्लोट होती रहती हैं। आप, मुनसिर है उस पर मुमकिन है कि किस अपॉर्चुनिटी को आप पिक करेंगे और उस पर आप कितनी मेहनत करेंगे, उसका आपको नतीजा मिलेगा। ठीक है। और एक इन्वेस्टर है वैरेन बफेट, काफी मशहूर है, आप गूगल करके देख लीजिए। वैरेन बफेट एक बेहतरीन जो है इन्वेस्टर है, आज के जमाने में बेहतरीन मिसाल उसकी है। वो ये कहता है कि जब रिसेशन चल रहा है, जब मार्केट में मंदी है, मार्केट गिर रहा है, लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं,
सोना बिक रहा है, घर अपना जो है लोग गिरवी रख रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो है कम कीमत में सेल हो रही है, मार्केट में गिरावट है, उस वक्त मैं खरीदता हूँ। मैं हर वो काम उल्टा करता हूँ, उस वक्त मैं खरीदता हूँ। एक चीज, दूसरी चीज ये बोलता है कि जब लोग सोते हैं मैं उस वक्त उठता हूँ। जैसे रात में हमारी कौम जो है, नौजवान बच्चे बच्ची आजकल रात में 2 ढाई बजे तक सोशल मीडिया पे है, वो बोलता है कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। लोग 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और उस वक्त तक काम करता हूँ जब लोग सो कर उठेंगे मेरा काम हो चुका होता है। तो ये थोड़ा सा गौर करिए, आप जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही करिए जितना जरूरी है। गैर जरूरी सोशल मीडिया से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में मीटा है, आपको इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। उस जमाने में जब हम यूनिवर्सिटी में थे, हम उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे, ना हमारे पास इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना इस किस्म की मालूमात का कोई तस्वुर था। आज तो एक क्लिक के आपको सारी मालूमात, उन सबका फायदा उठाइए, इन सबको जो है अमल में लाइए। और सेवा की जो कोशिश है, सेवा के जरिए से हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश, हमारी तड़प और हमारी जुस्तजू को परवान चढ़ाइए। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए, औरों को भी लाइए, खुद भी जुड़िए और पाबंदी से हमारे सेशंस को जो है अटेंड करते रहिए। मैं सेशन का अख्ताम करता हूँ, अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते। ओवर टू यू वसीम। जी जज़ाकल्लाह सर। किसी का अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को मुख्तसर रख के टू द पॉइंट सवाल पूछ सकते हैं, फिर सर आपको जवाब देंगे। जी किसी का कोई सवाल है? अपने आप को अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए, बस सवाल मुख्तसर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इस्लाम। जो कम इन्वेस्टमेंट में कुछ बिजनेस के ये दे सकते क्या आप? समझो कम से 1 लाख, मतलब? 1 लाख रुपए में, 1 लाख जी, रुपए। क्या काबिलियत है आपकी? मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ फिलहाल, लेकिन फिर एक स्टार्टअप के लिए बता रहा हूँ। जी, तो क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे बिजनेस कौन सा करना मुझे आइडिया नहीं। जहाँ तक मुझे ये है, मैं डिटर्जेंट केमिकल्स के बारे में, वो केमिकल्स का रिसर्च कर रहा था, उसमें थोड़ा आइडिया है। उस हो सकता नहीं था मुझे, ये नहीं था मुझे। डिटर्जेंट्स केमिकल के बारे में ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किया था मैं, कानपुर में जाके। ठीक है। अगर उसमें होता नहीं हुआ था, मुझे कुछ आइडिया नहीं बिजनेस का कौन सा करना, बोल के आप सजेशन ले रहा एक्सीडेंटली जो है मैं केमिस्ट हूँ हूँ। और 25 साल से मैं इसी बिजनेस में हूँ जिस बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं। ओके, हाँ। तो मेरी हैदराबाद में मेरी फैसिलिटी है और आपके लिए हमारी फैसिलिटी के दरवाजे खुले हैं। आप आकर के हैदराबाद में 8-10 दिन रहिए, हम आपको सारी चीज़ें A to Z सिखाएं। फॉर्मुलेशन बताएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है वो बताएंगे, पैकिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग, सेल, सब कुछ बताएंगे। आप सारी चीजें सीख लीजिए, लेकिन आपका बिजनेस 1 लाख में नहीं। आपको कितना होगा एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपये चाहिए। उसमें उस प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी लेबलिंग आएगी, उसकी फिलिंग के लिए बॉटल्स आएंगे, उसका रॉ मटेरियल आएगा, आपका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होगा। सारी चीजें होकर के आपको मिनिमम एक प्रोडक्ट के लिए 2 लाख चाहिए। और एक प्रोडक्ट से आपका बिजनेस चलेगा नहीं। जैसे आप एक ही प्रोडक्ट लेकर के मार्केट जाते हैं तो आपको वो बिजनेस नहीं मिलेगा जो 4 से 5 आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये करिए, आप अपना सिंडिकेट बनाइए दोस्तों का या रिश्तेदारों का या भाई बहनों का। 2 से 4 अफराद आपके साथ जुड़ेंगे तो जो है 2 into 5, 5 लाख जो है 10 लाख आपके पास होंगे। तो 10 लाख से आप बिजनेस शुरू करें। ओके, और कोई सवाल? थैंक यू। नहीं सर, शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी शेख शोएब साहब। मैं मैं शोएब आपको नदवी हूँ। देखना चाह रहा हूँ भाई साहब, कैमरे पे आइए आप, मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं आप कोशिश है? तो कर मैं रहा हूँ, लेकिन यहाँ कैमरे में आ नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपकी मौजूदगी को महसूस करता हूँ। जी आगे सर, बढ़िए। जी। मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मकतब भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं चाहता हूँ माशाल्लाह जी। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मैं इसलिए कमाऊं, बिजनेस अपना इसलिए बढ़ाऊं ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल माशाल्लाह। नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? तो क्या रकम है आपके पास? 20-30 हजार रुपये है सर से। 20-30 हज़ार? जी। तो हम ख्याल लोगों को जो साथ में जोड़िए अपने। जी। 30 हज़ार वाले अगर जो है आपके साथ और 10 मेंबर जुड़ जाते हैं तो आपके पास 3 लाख हो जाएंगे। 3 लाख जी। से इंशाल्लाह हम आपको बिजनेस शुरू करने का तरीका बता देंगे। हम बता तो रहे हैं बुनियादी चीजें। अब आप जब अमाउंट इकट्ठा कर लिए तो राब्ता करिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जो है सही तरीका और भी आगे बता देंगे। इंशाल्लाह। जब तक आप अपना आधार, पैन और जो है जीएसटी और उद्यम का रजिस्ट्रेशन और करंट अकाउंट वगैरह खोल लीजिए। जी जी इंशाल्लाह। सर मैंने एक बिजनेस शुरू किया था जी। टूर ट्रैवल्स का, मुझे असल धोखा मिला सर 8 लाख रुपए का। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कुछ काम करने के लिए। नहीं, डर की जरूरत नहीं है। जब आप बिजनेस में आते हैं तो शुरुआत धोखे से और नुकसान से ही होती है। जब आप जी। रिस्क लेते हैं तो रिस्क के बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप डर के पीछे हट जाएंगे तो फिर आप जो है कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिम्मत हारना हार है, बाजी हारने का नाम हार नहीं है। आप बाजी हार जी। चुके जी हैं लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे हैं, तो आप अपनी हिम्मत बांधे रखिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह जरूर सर, शुक्रिया। जी जजाकल्लाह। अस्सलाम सर वी हैव वालेकुम। चलिए। 5 मिनट्स ओनली, क्योंकि जूम का जी। मीटिंग से एंड हो जाएगा। तो किसी का अगर कोई सवाल रहता है तो मैंने चैट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया और मेरा नंबर भी शेयर कर दिया हूँ। आखिरी सवाल हम लेंगे सर। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं भी जी। प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा क्योंकि मीटिंग लिंक ख़त्म हो जाएगा इस वजह से। जी, किसी का कोई सवाल है? सवाल पूछते नहीं है लोग, जो है हिचकिचा रहे हैं लोग, सवाल पूछ रहे नहीं। ऐसा लग रहा है हमको कि जो है ऑफलाइन ही सेशन में हम आना पड़ेगा, तब हर कोई खुल के जब बात करेगा हमारे साथ। ऑफलाइन भी सेशन जल्दी या रखेंगे हो। इंशाल्लाह। जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हम चाह रहे हैं कि भाई सवाल करिए, आपका फायदा हो। और एक बंदा सवाल करेगा, हम जवाब सबको देंगे, सब जवाब हमारा सुनते रहेंगे, तो सबका फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन आया था, जीएसटी हराम है या हलाल है करके, शीट में मेंशन किया थे किसी ने। तो थोड़ा इसके ऊपर भी जी। आप रोशनी डाल दीजिए क्योंकि किसी का जुनून था, हो सकता है उनके माइंड में सवाल हो, ये भी जानना जरूरी है तो। देखिए, मैं हम्म। मुफ्ती तो नहीं हूँ। इस्लामिक मालूमात मेरी उतनी ही है जितनी मेरी महदूद स्टडी है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसका कानून आप तोड़ करके कारोबार नहीं कर सकते। अगर उस कानून को तोड़ करके आप कारोबार करेंगे तो फिर आपको कारोबार भी हलाल हो हराम होगा, आपका बिजनेस भी हराम हो जाएगा। आपको कानून के दायरे में रह करके ही बिजनेस करना। आपको कानून बोल रहा है कि भाई आप जीएसटी के साथ बिजनेस करें, तो आप हराम हलाल का मसला इसमें कहां से ला लें? कानून की तो आपको आपको हज को जाना है तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, पासपोर्ट पर फोटो तो लगेगी। बगैर फोटो का पासपोर्ट नहीं होता और बगैर पासपोर्ट के हज नहीं होता। हम्म। तो आप जो है दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स मत करिए, कानून को फॉलो करिए। कानून की खिलाफ वर्जी करके हम कोई कारोबार नहीं कर सकते। ना हम आपको सिखाएंगे कानून से हट करके जाना। कानून के दायरे में ही बिजनेस होगा। मोहम्मद जाहिद साहब का कुछ एक सवाल है, उन्होंने हैंड रेस किया। जी पूछिए। जायद साहब जल्दी पूछिए, वक्त कम है। सोलापुर में सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, इशफाक भाई करके है। कौन सा प्रोडक्ट है? आपका आपका हाँ बिल्कुल सेल कर सकते हैं सर। पैन इंडिया कहीं भी सेल कर सकते हैं। आपका जीएसटी होनी चाहिए, आधार, पैन, जीएसटी, उद्यम का रजिस्ट्रेशन, और आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। इंडिया में पैन इंडिया कहीं भी सेल कर सकते हैं। इंडिया में आप एक ही कंट्री में रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप नीचे से ऊपर तक कहीं भी सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सिर्फ आपको जीएसटी का जो है कानून फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। सो ठीक है फिर सर, आई थिंक कोई और कुछ तो सवाल नहीं है। तो मैंने ग्रुप लिंक और मेरा कांटेक्ट नंबर आपको चैट सेक्शन में दिया हूँ। आप चैट सेक्शन से एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जिनके पास ग्रुप लिंक नहीं है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं ग्रुप लिंक और उनको अपने यूट्यूब चैनल पे भी ऐड कर दूंगा। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सेशन को अटेंड किया और इससे बहुत आप फ़ायदा उठाते हैं।
میں سر کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اپنے بیزی وقت میں سے وہ اپنا وقت نکال کر ہمارے لیے سیشن کر رہے ہیں۔ جی سر، آخری میں آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے، زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ کئی 50% لوگوں کو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن وہ پوچھنے سے ہچکچا رہے۔ وہ تھوڑا سا کھل کے بات کریں۔ ہچکچانے سے، ڈرنے سے، جھجکنے سے کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہی ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو اڑانے دیجیے، وقت یہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سوال ایسا پوچھ لیا، عجیب سا سوال لگا اور لوگ مذاق اس کا اڑائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے جواب سے، آپ کے سوال کا ہم جو جواب دیں گے اس سے سب کا فائدہ ہوگا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے کوئی بات نہیں، آپ پوچھیے، آپ کو بھی سمجھا دیں گے، دوسروں کا بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو سوال پوچھنے کی عادت ڈالیے۔ سوال پوچھتے نہیں ہیں تو آپ کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، یا پھر یہ سمجھیں گے کہ بھئی کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم صرف جو ہے اکیلے بول رہے ہیں، آ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو سوال پوچھیے، سوال پوچھنے کی آپ عادت ڈالیے، انشاءاللہ ہم آپ کو تسلی بخش جواب دینے کی حتی الامکان انشاءاللہ کوشش کریں۔ جی جزاک اللہ سر، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریے، وہاں پہ ہم ساری اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کے سیوا ورول کے یوٹیوب چینل کو بھی آپ جوائن کریے تاکہ اس سیشنز کی کنٹینیو ریکارڈنگ آپ کو مل سکے۔ آخری میں اپنی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، اور آپ سب کو بہت بہت شکر گزار ہوں۔ رمضان آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت علی کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔